हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, ऑन अदर मेनी कॉन्सेप्ट्स लाइक एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पूरे चैप्टर का, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका डेरिवेशन एक मैथमेटिकल वे में एंड देन एक ग्राफिकल डेरिवेशन भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, एंड ग्राफ्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड इस पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आप ध्यान से समझे तभी आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। और अभी तक हमने इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं करा है। इसका ये कारण है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन और कुछ अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही क्वेश्चंस पे जाएंगे ताकि हम उनको इजीली कर पाएँ। स्टार्टिंग विद द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मोशन के कुछ इक्वेशंस लिखे हुए हैं। देखो आप, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करने जा रहे हैं। अब अच्छा, एक चीज़ बताओ, इसमें ये सब आपको पता ही होगा कि v इज़ व्हाट फाइनल वेलोसिटी, u is what initial velocity, s is what distance traveled, a is what acceleration। ये सब आपको चीज़ें पता है ही पहले से। तो हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं, देन हम इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे एंड देन जब हम इस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको ये पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, वेयर हम किसको कहाँ यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। मूविंग टू द फर्स्ट डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं हम। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डेरिवेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, और हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप एक सेकेंड, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम डिराइव करने जा रहे हैं ये इक्वेशन। तो हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं? एज वी नो, हम जैसे जानते हैं कि एक्सेलरेशन a इज वॉट v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं हम। एक्सेलरेशन को v माइनस यू बाई टी लिखा हुआ है हमने, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं ए टी इक्वल टू वी माइनस यू लिख सकते हैं। एंड देन ये माइनस यू जो इधर दिख रहा है आपको, इसको जब हम लेफ्ट साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा ए टी प्लस यू इक्वल टू वी, एंड देन इसको हम प्रॉपर लिखेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तरीका है कैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का, कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एंड ये रिलेशन बताता है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन बता रहा है, ठीक है। ये दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। नाउ मूविंग टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको कैसे डिराइव कर सकते हैं? मान लो कि हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दो फार्मूला पढ़ा था। एक फार्मूला पढ़ा था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, एंड एक फार्मूला पढ़ा था द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो ये हमने पढ़ा था, द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी। तो मान लो आपके पास एक कार है, ये एक कार आप ले लो, पूरा कार तो नहीं बन सकता बट ये नॉर्मल कार मान लो आप, ये एक आपके पास कार है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी है ये एवरेज वेलोसिटी, ये इतना है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी ये है और ये टी टाइम तक ट्रेवल करता है, टी टाइम तक ये कार आगे जाता है। तो अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना हो कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कार, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं बताओ? स्पीड इनटू टाइम। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो पता है सबको। तो इस केस में स्पीड क्या है? स्पीड है v एवरेज, और टाइम टी टाइम लिया हुआ है हमने। तो हमने उस कार के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, वेलोसिटी इनटू टाइम। उसको आगे हमने सॉल्व किया तो ये देखो v जो है, ये v, एक सेकंड में यहाँ मार्क कर देता हूँ अच्छे से, ये जो आपको v दिख रहा है, ठीक है, ये v आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये v का जो हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमने निकाला था, ये देखो फॉर्मूला क्या है निकाला था हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये v का वैल्यू जो है हमने इस वाले इक्वेशन से उठाकर इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर v का वैल्यू डाल दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, ठीक है। तो अब ये हो गया टू यू प्लस यू, क्या हो गया टू यू, और ये टी मल्टीप्लाई कर दिया टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। हम यहाँ तक आ गए, एंड देन उसके बाद सॉल्व करने पर आएगा, देखो ये यहाँ तक हमने देखा अभी,
उसके बाद इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम, अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट कर दिया तो इसको देखो ऐसे एक टर्म ये बना दिया और एक टर्म ये बना दिया, ठीक है। तो ये दो टर्म बनाने के बाद देखो टू कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बच गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो आप डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बता रहा है ये आपको, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह डिराइव कर लिया। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या डिराइव किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या डिराइव किया है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इन्हीं दो इक्वेशंस का यूज करके तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, इक्वेशन वन से आप कह सकते हैं वहाँ से v माइनस यू इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं एंड देन वहाँ से t का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इक्वेशन वन से हमने t का वैल्यू फाइंड कर लिया और इक्वेशन वन से t का वैल्यू फाइंड करने के बाद इसी वैल्यू को s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डाल दिया। देखो आप कैसे, s इक्वल टू लिखा है u और t के जगह हमने ये डाल दिया जो वैल्यू हमने फाइंड किया था इक्वेशन वन से, ठीक है। उसके बाद हाफ a और टी स्क्वायर की जगह v माइनस यू बाई ए, टी की जगह हमने वो वैल्यू डाल दिया, ठीक है। तो अब उसको सॉल्व करने के बाद देखो आप यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, हाफ ए और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ने के बाद ये सॉल्व करते हुए यहाँ पर हम आगे देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए, एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए। तो उसके बाद जब हमने सॉल्व करा देखो इसको, तो ये आ गया आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइज ए एस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमने कर दिया एंड देन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइज एस एंड दैट्स हाउ वी प्रूव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हमने प्रूव कर लिया। और एक और चीज़, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा व्हाट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हमने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइज ए एस। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रहने चाहिए और इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे जब हम न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे तो इसका जो यूज़ है आपको समझ आएगा कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। और इन इक्वेशन का मोशन किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में यूज होता है, वो मैं आपको यहाँ पे देखो नोट में एक पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशंस आर यूज्ड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। मतलब ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मान लो अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप देखो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ पे भी ए टी है, ए है वहाँ पे एक्सेलरेशन। दूसरे इक्वेशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी a है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, उसमें भी a है। तो तीनों में a है, तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म होगा या कांस्टेंट होगा तो उसका हम तो ही उसको यूज करेंगे। अगर एक्सेलरेशन अगर आपको मान लो ऐसा दिया हो a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है ना। मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर आपको एक्सेलरेशन ऐसा दिया जाए, मान लो a इक्वल टू 2t स्क्वायर, अगर ऐसा एक्सेलरेशन आपको दे दिया जाए और पूछा जाए t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, तो आप t इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो t के जगह 1 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा बताओ, 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 2 ही आएगा। और t इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 8। तो आप देखो t इक्वल टू 1 के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल टू 2 के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है यहाँ पे इस इक्वेशन से a इक्वल टू 2t स्क्वायर से, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा
वैसे वैसे हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू भी चेंज होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कभी भी वेरिएबल होगा तो हम इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ नहीं करेंगे। और आपके सिलेबस में केवल यही पढ़ना है कि एक्सेलरेशन अभी यहाँ पर यही पढ़ना है कि यूनिफॉर्म रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, तो आप इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में हम वहाँ पर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सो ये आपको अभी नहीं समझना है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये कब यूज होता है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, उन सब से भी रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।